Okay, guys, so good evening once again. Let us start today's session. Okay, so right now, guys, we are all in a very crucial period, not in terms of the whole situation, but in terms of अगर GATE की बात करें. So you are all GATE aspirants, GATE 2021 aspirants, right? और हम देखें तो now we have nearly 6 months left for GATE. Okay, nearly 180 to 200 days are there. करीब 6 महीने हैं हमारे पास. तो ये काफी क्रूशल टाइम होता है दोस्तों. इस टाइम पे क्या होता है कि दिस इज अ मेक यू और ब्रेक यू टाइम. मतलब इधर आप यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत आगे जा सकते हो, या फिर अब तक आपने चाहे जितना भी अच्छा किया हो, अब आप कुछ गलती या कुछ सिली मिस्टेक्स या कुछ डीमोटिवेशन की वजह से आप बहुत नीचे गिर सकते हो. सो दैट इज वाई एवरी ईयर वी कंडक्ट दिस सेशन जब गेट के 6 मंथ्स बाकी होते हैं कि नाउ विद इन दिस क्रूशल टाइम, विद इन दिस हाफ ईयर, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर. ओके, तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज वी आर ऑल गेट एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली, राइट. हम सबको पता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेट. हम में से कोई ना कोई मास्टर्स के लिए, कोई पीएसयू जॉब्स के लिए, कोई हायर अब्रॉड स्टडीज के लिए, कोई पीएचडी के लिए, कोई डीआरडीओ वगैरह में जाने के लिए, अलग अलग जगह पे जेआरएफ में जाने के लिए, अलग अलग पर्पजेज से आप लोग गेट दे रहे हो. ओके, सो द थिंग इज, फर्स्ट थिंग वुड बी कि वो मोटिवेशन हमारा लैग नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन. जैसे कि आप देखो तो आज क्या हो रहा है, because of this pandemic, because of this disease, what is happening is market में there is a drastic declination in the jobs. number of jobs जो है वो काफी कम हो रहा है, right? So future में, near future में, it is going to be a time where only ultimate talent will survive, right? ultimate talent will survive, क्योंकि उतने नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है कंपनी के पास कि हर किसी को जॉब्स दे दे. सो द स्क्रूटिनी प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर टाइट, राइट. तो उसकी वजह से एक्चुअली अगर आप गेट एस्पिरेंट है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है. अगर आपने गेट में अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं देन यू विल बी प्रिफर्ड. अगर आप गेट से अच्छा नॉलेज लेके बाहर निकल रहे हो देन यू कैन परफॉर्म वेरी गुड इन सम इंटरव्यूज. ओके, आपका गेट स्कोर विल बी अ रिफ्लेक्शन फॉर बेटर परफॉर्मेंसेस, राइट. तो इस टाइम पे, इस डिफिकल्ट टाइम में, योर गेट स्कोर कार्ड कैन बी अ रियली गुड वेपन फॉर यू गाइस. ओके, सो डोंट मिस दैट. सो इस वजह से हम गेट में अच्छा करना तो चाहते ही थे, बट हमें और भी अच्छा परफॉर्म करना है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन. ऑल राइट, ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखें. सेकेंड थिंग इज गाइज, गेट में जब 6 महीने जितना टाइम बाकी है तो उस टाइम पे हमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है कि छोटे से छोटी आपकी गलती या छोटे से छोटा आपका एक हार्डवर्क, वो कहाँ पे आपको ऊपर या नीचे लेके जा सकता है, राइट. तो इसके लिए मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को भी कभी ना कभी मैंने ये एग्जांपल दिया होगा. ओके, कि जैसे कि लेट अस स्टार्ट विद 2021, जब आप लोग गेट दे के बाहर निकल रहे हो, राइट. सो इफ यू हैव स्कोर्ड समवेयर इन द मिड रेंज, ओके, तो आपके करियर का जो स्लोप है वो अगर ऐसे जा रहा है, ओके, अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके करियर का स्लोप कुछ ऐसे जा रहा है. अगर आपने पुअर परफॉर्म किया है तो आपके करियर का स्लोप ऐसे जा रहा है. इनिशियल लेवल पे गाइस यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं दिखता है हमको. इन टर्म्स ऑफ, आई एम टेलिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग पैकेज, या इन टर्म्स ऑफ कौन सी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला, वहां पे आपको लगेगा कि चलो 2-3 मार्क्स से कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ा है. बट आप जब 5 years अहेड जाते हो ना, 5 years अहेड, तो इन टर्म्स ऑफ पैकेज अगर देखे तो इफ दिस इज 15 lakhs देन दिस इज 30 lakhs, दिस माइट बी 45 lakhs. समझ रहे हो? सो ये 2-3 मार्क्स जो है वो आपकी लाइफ में आगे जाते हुए धीरे धीरे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं. तो छोटी छोटी चीजें काफी मैटर कर जाती है. बट यहाँ पे तो कई बार क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं, राइट. सो हाउ वी शुड नॉट बी डूइंग दोज मिस्टेक्स, हाउ वी शुड स्पेंड दिस 6 months, हाउ टू कीप द मोटिवेशन अप, सही तरीके से सही जगह पे टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू 6 months is a sufficient time to perform good, or the time is less now?
एग्जैक्टली, वेरी गुड. आई एम हैप्पी टू सी दैट काफी लोग बोल रहे हैं कि सफिशिएंट टाइम है, बट एट द सेम टाइम आई गॉट अ वेरी गुड आंसर की मोर देन इनफ इफ डन करेक्टली. ओके, very good, very good. Daily efforts will make it sufficient. Very good. I like your mindset, guys. Okay. So this is the mindset we must have कि टाइम हर एक के पास सेम है. पूरे इंडिया में जितने भी लोग गेट देने वाले हैं, 8 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स, सबके पास टाइम इज सेम, राइट. बट ये 6 महीने को कैसे यूटिलाइज किया जाता है दोस्तों, वो काफी मैटर करने वाला है. सो लेट अस गो स्ट्रेट टू दिस डिस्कशन. आई नीड यू गाइज टू कीप योर पेन एंड पेपर रेडी. ओके, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है करीब 1 घंटे के 1.5 आवर्स के टाइम के अंदर. सो विल बी डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी यूजफुल. एंड आई इंसिस्ट यू, छोटे से छोटा पॉइंट हो अगर आपको लगे कि यार इतना कॉमन पॉइंट तो मुझे पता, मुझे याद रहेगा ही, बट डोंट बी दैट ओवर कॉन्फिडेंट. ओके, please note down all the points we are discussing today. Okay, so first thing is we are going to discuss a little bit about new changes in gate. जिसमें से important changes कौन कौन से हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में लेक्चर्स में एजुकेट में आप लोगों को बताया जाएगा, राइट. बट स्टिल, what are in a nutshell, what are new changes in gate? So the most significant change is that MSQ type of questions are included. अब तक गेट के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे. एमसीक्यू, 4 में से एक ऑप्शन सही था और नेगेटिव मार्किंग था उसके अंदर, राइट. सेकेंड थिंग वाज न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस, जिसके अंदर वी हैड टू राइट अ आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स इन द गिवन ब्लैंक यूजिंग द वर्चुअल कीपैड, राइट, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था. थर्ड टाइप इज बैक नाउ. बिफोर 2002 गेट के अंदर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस आते थे, बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते. नाउ दैट इज बैक फ्रॉम 2021. आईआईटी बॉम्बे का गाइडलाइन अभी आया है, राइट. उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एमएसक्यू क्वेश्चंस मींस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, जिसका मतलब है आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन सही हो सकता है, 2 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं और 4 के 4 भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस जो है ये आपकी सही मायने में आपका टेस्ट लेते हैं, राइट. You have to be extremely confident for attempting these questions. Okay, no, I know exactly these 2 answers are correct and I am sure that the other 2 are definitely wrong. समझ रहे हो? So MSQ type of questions, that is the new inclusion. Okay. Another thing is, इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेलकमेबल चेंज आया है दैट प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल आल्सो अपीयर इन गेट. ओके, 6th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स है, जो आपके जूनियर्स है, वो भी गेट के अंदर अपीयर कर सकते हैं. सो हाउ इज दिस बेनिफिशियल? तो आपको इसलिए ये बेनिफिशियल होगा बिकॉज यू विल बी मोर सीरियस अबाउट द कंपटीशन, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, जो लोग 6th सेमेस्टर में होंगे उनको इसलिए बेनिफिशियल होगा बिकॉज दे विल हैव द ट्रायल रन. फाइनल ईयर में गेट देने से पहले वो लोगों को एक ट्रायल रन मिलेगा. ऑलराइट. अनदर थिंग इज देयर आर माइनर चेंजेस इन द सिलेबाई. हर एक ब्रांच के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ब्रांच वाइज बिकॉज उसके लिए अलग सेशंस करते हैं हम लोग, राइट. बट देयर हैज बीन माइनर 2 to 5% चेंजेस इन द सिलेबस. ओके, उसके अलावा एक चीज ये है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. यू कैन अटेम्प्ट अप टू 2 गेट पेपर्स. ओके, आप पैरेलली एट द सेम ईयर 2021 में आप 2 गेट पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो. काफी बार क्या होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई बार लगता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आई हैव बेटर स्कोप, और आई हैव बेटर स्कोप इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, और आई गॉट बेटर स्कोप इन कम्युनिकेशन, राइट. तो एट अ टाइम यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 1 पेपर. दैट इज अ वेरी वेलकमेबल, वेरी गुड चेंज. और कौन सी ब्रांच के साथ आप दूसरा कौन सा पेपर अटेंड कर सकते हो, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड. वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. ओके, not in this session, obviously. This is about how to prepare in 6 months. We'll be discussing this in other sessions. Okay. So guys, now let us move to how to prepare. Okay, how to prepare. So खास करके क्या होता है दोस्तों, पता है, गेट डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग टर्म एग्जाम. हमेशा लाइफ में क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज जो होता है ना,
that is extremely difficult to handle. Gradual change is extremely difficult and surprising. जैसे कि आप लोग सोच लो कि कई बार हम लोग करते हैं ना कि अब आज से तो जिम जाना है, ठीक है, बॉडी पे हेल्थ हेल्थ को मुझे इंप्रूव करना है, बॉडी बिल्ड करना है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं 95% लोगों को उसके बाद ब्रेक लग जाता है, ठीक है. वाई इज दैट? बिकॉज लॉन्ग टर्म चेंज लाना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन आवर माइंड सेट. ओके, अगर आपको ऐसा बोला जाए ना कि कोई एग्जाम 15 दिन में है, 15 दिन के लिए आपको 5 बुक्स में से क्वेश्चन पेपर निकलेगा, यू विल गिव एवरीथिंग टू दैट. वो 15 दिन आप पूरा 100% देख के आप वो एग्जाम को शॉर्ट करोगे, ठीक है. बट जब ये लॉन्ग टर्म एग्जाम होता है, आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल प्रिपरेशन करके देना है ना, तो वहां पे माइंडसेट धीरे 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 वीक होने लगता है, राइट. सो ये कभी नहीं होना चाहिए. दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो अब बात करते हैं 6 महीने हाउ टू प्रिपेयर. ओके, सो लेट अस गो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूं. डिवाइड योर डेज विथ योर नंबर ऑफ मार्क्स. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस गाइस? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर अगर आपको आपका टारगेट है कि आई नीड 75 मार्क्स, आई नीड 80 मार्क्स इन गेट, ओके, ये ब्रांच स्पेसिफिक होता है टारगेट ऑब्वियसली, बट इफ माय टारगेट इज आई नीड 75 मार्क्स इन गेट, then I need to divide this 180 or rather 160 days. 20 days कहीं ना कहीं आपको छोड़ देने पड़ेंगे. You will have that margin, right? You will have to keep that margin कि 20 दिन मेरे 6 महीने में से कहीं ना कहीं वेस्ट होने वाले हैं. Some festival, some illness, some functions, XYZ reasons की वजह से I will have those many days less. Okay. और उसके बाद थोड़े से दिन आपको माइनस करने हैं रिवीजन के लिए, मेगा रिवीजन फॉर द लास्ट फ्यू डेज. ओके, तो उसको छोड़ के अगर मेरे पास 150 डेज बचते हैं एंड आई नीड 75 मार्क्स, तो एक क्लियर मेरा हिसाब बन गया कि आई हैव 2 डेज पर मार्क, राइट. 1 मार्क सिक्योर करने के लिए मेरे पास 2 दिन है. ये एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव देता है दोस्तों आपको. पर मार्क आई हैव गॉट 2 डेज, दैट मीन्स अगर मैंने 5 दिन 6 दिन वेस्ट कर दिए, मुझे 3 मार्क कम करने पड़ेंगे मेरे टारगेट में से, राइट. सो दिस विल मेक अस वेरी सीरियस, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, सब्जेक्ट्स को कभी इनजस्टिस नहीं करोगे. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज क्या होता है कि अगर जब मैं प्रिपरेशन करने बैठता हूँ, इफ आई लाइक वन सब्जेक्ट मच मोर देन द अदर सब्जेक्ट्स, तो वो सब्जेक्ट पे मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना प्रिपरेशन के लिए दे दूंगा. दैट इज नॉट आइडियल. मैंने क्या देखा कि वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से मैंने उसको टाइम अलॉट किया कि नहीं. ये ऑब्जेक्टिवली सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर. अगर मशीन डिजाइन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके, बट गेट के अंदर मशीन डिजाइन इज ऑफ नियरली 4 to 5 मार्क्स. अगर मेरे पास अभी एवरेज जैसे हमने निकाला 2 डेज पर मार्क है, तो मुझे 10 दिन के अंदर मशीन डिजाइन को खत्म करके ऊपर रख देना है. ये मेरा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर मशीन डिजाइन ज्यादा पसंद होने की वजह से मैं उसको ज्यादा टाइम पढ़ता हूँ, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करता हूँ, तो उसको मैंने 20 दिन दे दिए, देन मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इनजस्टिस किया है. देन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट 80 मार्क्स. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हमें जो पसंद है वो हम पढ़ते रहते हैं. 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में हमने सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट किए. हमको लगता है मैं हर रोज 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ. पेरेंट्स को, फैमिली को लगता है यार ये बहुत मेहनत कर रहा है. और फिर जब गेट का रिजल्ट आता है तो सरप्राइज मिलता है कि कुछ हुआ ही नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने में सिर्फ 15 मार्क्स कवर किए. 5 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट अगर आपने किए 3 महीने के अंदर, देन यू हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक, राइट. बट वो प्रिपरेशन करने के टाइम हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है कि मैं हर रोज मेहनत कर रहा हूँ. तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. 2 डेज पर मार्क, अगर ये मेरा एवरेज बैठता है, राइट, तो उस हिसाब से 10 मार्क के सब्जेक्ट को मुझे 20 डेज देने हैं, 15 मार्क्स के सब्जेक्ट को मुझे 30 डेज देने हैं. ये एक मेरा क्लियर हिसाब बैठ जाना चाहिए. एंड इन द scheduling in preparation time, I have to allot my time according to this. Okay, that is more important. Second thing would be यही सेम लॉजिक लेके आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड के पीछे बहुत मेहनत करनी है दोस्तों. और कोई सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस में कोई और सब्जेक्ट 15 मार्क्स नहीं देता है आपको. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको 15 मार्क्स देता है,
और जनरल एप्टीट्यूड आपको 15 मार्क्स देता है, राइट? तो ये दो सब्जेक्ट के ऊपर तो कभी भी आपको लाइटली नहीं लेना है। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट थे, आपका मैथ्स वीक है, स्कूल में आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैथ्स में पसंद नहीं था, वो सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे अब, ठीक है? 15 मार्क्स का एक सब्जेक्ट इतना बड़ा कहीं पे नहीं मिलता है, और कोई सब्जेक्ट से इतना ज्यादा वेटेज आपको नहीं मिलेगा। सो 15 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स फॉर मैथ्स। अगर ये दो सब्जेक्ट आपने ठीक से कर लिया, आप वैसे ही गेट क्वालिफाई कर गए। बाकी जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपका स्कोर और रैंक ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैथ्स और एप्टीट्यूड को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। दोनों सब्जेक्ट को आप एक एक महीना दे सकते हो आराम से, ठीक है? अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है, कोई टॉपिक पसंद नहीं है, तो उसको फ्रंट फेस करो ना, उसके साथ फाइट करो। 2-3 दिन 4 दिन में उसको ब्रेक कर ही सकते हो आप, डेफिनेटली। ओके, अनदर थिंग वुड बी, मुझे हर बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर गेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? कि नंबर ऑफ आवर्स में आप कभी भी प्रिपरेशन को मेजर नहीं कर सकते हो। हाउ कैन यू मेजर समथिंग इन नंबर ऑफ आवर्स? मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त 2 घंटे पढ़ता है, दोनों ने सेम कवरेज किया क्या? नहीं। दोनों का आईक्यू लेवल, परसेप्शन लेवल, मेंटल स्टेट, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, राइट? सो कभी भी नंबर ऑफ आवर्स में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नंबर ऑफ मार्क्स में। हमारा कवरेज जो है वो नंबर ऑफ मार्क्स में होना चाहिए। अगर आज के सेशन के बाद 1 महीने के बाद आप लोग देखो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो 15 मार्क्स का आपने कवरेज किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो चाहे जितने भी घंटे पढ़ लो, दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ आवर्स देख के कभी नहीं पढ़ना है। यार ये तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो दिन में 4 ही घंटे पढ़ता हूँ। दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। आप कितने मार्क्स कवर करते हो वो मैटर करेगा, ठीक है? ऑलवेज मेजर योर सिलेबस कवरेज इन नंबर ऑफ मार्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, another thing would be, there should not be any daily target set. सरप्राइज? मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी आपको डेली टारगेट सेट नहीं करना चाहिए गेट के लिए। आप कोई एग्जाम के लिए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप डेली टारगेट सेट करोगे कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना करना है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर एक दिन 2-3 घंटे, एक दिन में 2-3 घंटे अगर आपने कहीं पे वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीजन एज वेल, तो आप अपना डेली टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? डेली टारगेट सेट नहीं करना है। टारगेट कैसे सेट करना चाहिए? जैसे कि ये एक सब्जेक्ट अगर 5 मार्क्स का है तो 10 दिन में इसको खत्म करना है, ठीक है? दैट शुड बी माई टारगेट। तो एक दिन अगर थोड़ा कम हुआ है, दूसरे दिन आई विल पुश माई सेल्फ कि थोड़ा ज्यादा कवर कर लूं, मुझे 15 तारीख तक इसको खत्म करना है, ठीक है? डेली टारगेट्स छोटे बच्चे सेट करते हैं, हम लोग अभी गेट दे रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड डेली टारगेट सेट करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है? उसमें आप डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हो। अगर 1-2 दिन 3 दिन अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, यू विल फील लो, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनदर थिंग वुड बी, आप कोचिंग में अगर जा रहे हो तो पैरेलल टू योर कोचिंग आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने पहले एजुकेट में ये वाला सब्जेक्ट चला है और आपने अभी तक उसको प्रिपेयर नहीं किया है। दैट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि आप बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो वर्क का आपके अपने पास, ठीक है? उसको फिर क्लियर करना विथ ऑनगोइंग लेक्चर्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है, यहाँ पे एक वीक में जितने लेक्चर्स होते हैं उतना प्रैक्टिस आप घर से वही वीक में खत्म करो। डोंट अलाउ दिस बैकलॉग पाइल टू इंक्रीज, ओके? ये बढ़ता ही जाएगा और एट द एंड यू विल गिव अप कि इतना सारा बाकी है, इंस्टीट्यूट में यहाँ तक पहुंच गए और मेरे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? पैरेलल टू योर कोचिंग you should complete the syllabus, all right? Apart from that, very important and very unique thing I am telling you, and believe me guys, 9 बार गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ आज तक, हजारों हजारों स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करवाया है हम लोगों ने, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने ऑब्जर्वेशन किया है, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया है। नियरली यू कैन से मोर देन 15,000 to 20,000 स्टूडेंट्स आई हैव मेंटर्ड पर्सनली, ऑलराइट? और ये सब देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ आपको, कभी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर मत कीजिए। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? हमेशा आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सो 2 to 3 सब्जेक्ट्स को पैरेलल प्रिपरेशन कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि मैथ्स जो है वो मेरा 15 मार्क्स का है, तो मुझे उसको 30 डेज देने हैं,
ठीक है। साथ में मैं देखता हूँ कि अगर साथ में आई शुड थिंक ऑफ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स जो है वो पूरा अप्लाइड सब्जेक्ट है। आई शुड ऑलवेज कपल वन अप्लाइड सब्जेक्ट विथ वन बिग थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो साथ में मैंने मटेरियल साइंस सोचा कि चलो भाई मटेरियल साइंस अगर 3 से 4 मार्क्स का है तो उसके लिए मैंने रख दिए 8 दिन। उसके बाद मैंने कोई और थियोरेटिकल सब्जेक्ट सोचा, उसके लिए मैंने रख दिए और 10 दिन। तो कुल मिला के मेरे हो गए मैथ्स के 30 प्लस मटेरियल साइंस के 8 प्लस कोई दूसरे सब्जेक्ट के 10। कुल मिला के मेरे हो गए 48 डेज। तो 48 डेज करीब 50 डेज का मैंने प्लानिंग किया दोस्तों कि 50 दिन में ये 3 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा। नॉट नेसेसरीली इन अ सीक्वेंस कि पहले मैथ्स होगा फिर मटेरियल साइंस होगा फिर चाहे लेट अस से नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक दिन में पढ़ने बैठते हो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो सब्जेक्ट से आपका एफिशिएंसी कम होने लगता है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी ना। योर माइंड नीड्स अ ब्रेक। आपको लगता है कि कब से ये पढ़ रहा हूं मैं। एट दैट टाइम यू शुड टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद स्विच द सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट स्विच करते हो तो कन्वेंशनल ब्रेक से छोटा ब्रेक चाहिए आपके दिमाग को, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने आज 3 साढ़े 3 घंटे मैथ्स के नॉन स्टॉप मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए गेट के, ओके, आफ्टर दैट आई शुड टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर दैट आई शुड रीड मटेरियल साइंस, उसकी थियरी करनी चाहिए। इससे क्या होता है, दिमाग का अलग हिस्सा यूटिलाइज होता है। यू विल फील द चेंज। और इसकी ऐसा थोड़े दिन करने से आपको जो फिजिकल ब्रेक की जरूरत पड़ती थी वो कम हो जाएगा। ओके, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अनदर वेरी हेल्पफुल थिंग आउट ऑफ दिस मेथड इज मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ डील करने की आपको हैबिट होती है, जो गेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, हर एक ब्रांच में 10 से 15 सब्जेक्ट एक साथ 3 घंटे के अंदर मुझे डील करने हैं। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जो मैं 4 साल में पढ़ा हूं अलग अलग टाइम पे। राइट, सो ये मल्टीपल पैरेलल प्रिपरेशन अगर आपने किया है तो आप पैरेलल परफॉर्म भी कर पाओगे। राइट, क्योंकि गेट में क्या होता है, एक क्वेश्चन मैथ्स का रैंडम सीक्वेंस है, एक मैथ्स का क्वेश्चन, दूसरा थर्मल साइंसेस में से आया, तीसरा प्रोडक्शन में से आया, चौथा इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है, पांचवा वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन आया। ये रैंडम सीक्वेंस के साथ डील करना है तो मेरी प्रिपरेशन में भी आई शुड ट्रेन माई माइंड अकॉर्डिंग टू दैट। राइट, दिस बिकम्स रियली हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का आइडियल मेथड क्या होना चाहिए गेट के लिए। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमें 5 to 10 मार्क्स के थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैंडल करने होते हैं, जबकि गेट में आई नीड ऑब्जेक्टिव। उसका लेवल थोड़ा सा अलग है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है। तो गेट के लिए जब मुझे प्रिपेयर करना है कोई क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट, तो हाउ शुड आई गो फॉर दैट। तो मैं एक आइडियल स्टेप सीक्वेंस आपको बताता हूँ गाइस। First of all, you should go through the concept of the particular chapter. You should go through the concept of the particular chapter. और हमेशा दिमाग में टाइम को रखना है कि आई नीड टू बी वेरी क्विक, आई नीड टू बी वेरी क्विक। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो कंसेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो कहाँ से करेंगे? आप कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग के नोट से करेंगे, या फिर आप कोई अपनी रेफरेंस बुक में से कर सकते हो। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि द क्लॉक इज टिकिंग, आई नीड टू बी वेरी क्विक। मेरा परसेप्शन 100% ऑन होना चाहिए जब मैं कोई कंसेप्ट डाइजेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आफ्टर डाइजेस्टिंग दैट कंसेप्ट आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए। ओके, कन्वेंशनल क्वेश्चंस में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो वेयर टू स्टॉप। आप कोई अच्छी बुक लेके बैठे हो, वहां पे बहुत हाई लेवल तक एक के बाद एक ट्विस्ट बढ़ाते जाएंगे, बहुत हाई लेवल तक आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि गेट के लिए मुझे कितना लेवल चाहिए। ओके, उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए डेफिनेटली, बट देर आर अ फ्यू वेराइटीज इन एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट जो कभी भी गेट के अंदर नहीं पूछा जाता है। राइट, तो वो लेवल के कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस कौन से लेवल तक करने चाहिए। वो आइडिया कहां से मिलेगा? प्रीवियस 20 25 30 ईयर्स के गेट क्वेश्चंस करने से। जो हम लोग एजुकेट में, तो हम लोग आपको पता ही है, लेक्चर के अंदर ही मेजोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस गेट के। बट पिछले 30 साल के अगर आप गेट के क्वेश्चंस देखते हो, देन यू विल हैव द आइडिया कि कौन से लेवल तक मुझे जाना चाहिए पढ़ने के टाइम पे,
कन्वेंशनल क्वेश्चंस करने के टाइम पे, राइट? एंड बिलीव मी, गेट क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो. You will need 4-5 times higher amount of hard work. ठीक है? सो गेट के क्वेश्चंस तो करने ही है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. और गेट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? क्वेश्चन देखा, 5 मिनट ट्राई किया, नहीं आया तो पीछे सॉल्यूशन देख लिया. नो, नॉट एट ऑल. फाइट विद दैट क्वेश्चन. अभी नहीं, 2 घंटे के बाद फिर से फाइट करो उसके साथ. समझ रहे हो? कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीछे देख लेने से आपका भला नहीं होने वाला. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यू शुड फाइट विद दैट क्वेश्चन, यू शुड थिंक इट ओवर एंड ओवर अगेन. अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो बुक ओपन करो, बुक में से वो कंसेप्ट देखो और वहां से ट्राई करो. टेक हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल बुक. सीधा सॉल्यूशन देख लिया आपने, नेक्स्ट टाइम आपको वो मदद नहीं करेगा. ठीक है? सो डोंट गो फॉर दिस शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लुक फॉर द लॉन्ग टर्म कंफर्ट. इसमें क्या होगा, शुरुआत में आपकी स्पीड काफी कम रहेगी गेट क्वेश्चंस करने में, बिकॉज यू विल हैव टू फाइट विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बट वो सब्जेक्ट के आपने 15, 20, 30 क्वेश्चंस किए, उसके बाद यू विल हैव द स्पीड. आपको समझ में आने लगा कि ये ऐसे करना है, ये वैसे हो रहा है. ठीक है? सो दैट इज द आइडियल वे टू गो फॉर प्रिपेयरिंग अ सब्जेक्ट. और हमेशा याद रखो दोस्तों, सब्जेक्ट को अब आप 6 महीने के लिए जब कर रहे हो तो ऐसे ही करना है कि इसके बाद फिर से मुझे ये सब्जेक्ट देखने का टाइम नहीं मिलेगा. दिस इज द फाइनल टाइम आई एम लुकिंग एट दिस सब्जेक्ट. ओके, ये हमेशा ध्यान में रख के करना है. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज प्रॉपर गुड रिटन नोट्स आर अ डे ड्रीम. हम इंजीनियर लोग हैं, हमेशा पढ़ने के टाइम ऐसा सोचते हैं बाद में इसको ठीक तरीके से लिख लूंगा नोट्स में. वो कभी नहीं होने वाला है, आपको भी पता है, राइट? डोंट वेट कि अच्छे से 2 कलर 3 कलर के पेन से बाद में इसके नोट्स बनाएंगे. जब पढ़ रहे हो तभी पास में जो पढ़ा है उसमें उसके नोट्स बनाओ, यूजिंग योर एवरेज हैंड राइटिंग, यूजिंग योर एवरेज पेन एंड एवरेज स्पीड. फिर से इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे तरीके से, वो नहीं होने वाला है. डोंट गो फॉर दैट. ओके, डोंट फॉल फॉर दैट. जब भी आप पढ़ रहे हो तभी नोट्स बनाओ. मेरा तो हैबिट ऐसा है, मैं बुक के अंदर ही लिखता हूँ साथ में. ठीक है? जिधर मुझे जो लिखना है, राइट? सो यू कैन यूज दैट, बट जब पढ़ रहे हो तभी उसके नोट्स बनेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा. सेम थिंग अप्लाइज टू द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला. अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में कल बैठ के ये पूरे सब्जेक्ट के लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा. नो, डोंट गो फॉर दैट. अभी पढ़ रहे हो, सब कुछ अभी खत्म करके उठना है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है? और कब हम बोल सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया? क्योंकि गेट में देयर इज नो अपर लिमिट. 100 मार्क्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे कि आपने वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा किया है, फिर भी आप वो टाइम पे क्रैक नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन को, राइट? तो कैसे मेजर करना है कि नो आई हैव डन दिस सब्जेक्ट एट अ सफिशिएंट लेवल? तो वो मैं आपको बताता हूँ. आपने थियरी करी, कंसेप्ट किया, कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए, उसके बाद 75 to 80% गेट, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस अगर आप खुद से कर सकते हो, then you have done that subject up to a satisfactory level. One measurement. अगर आप गेट के क्वेश्चंस लेक्चर में ही हमारे साथ ही कर दिए आपने, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी बुक में से आप कर रहे हो, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके 75 to 80% क्वेश्चंस ऑन योर ओन अगर आपके हो रहे हैं, दैट कैन मीन कि आप ये सब्जेक्ट को एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक क्रैक कर चुके हो. तो ये आपको एक ध्यान में रखना है, राइट? तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करी दोस्तों, तो उसमें एक चीज बताना चाहूंगा. कभी भी कोई फालतू मटेरियल आपके हाथ में आ गया ना, तो आपको बहुत हार्म करके जाएगा. बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक और सम मटेरियल, पहले उसका लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है गाइस. क्योंकि कोई टाइम वेस्ट करने वाले, कोई बेसिक या बेकार मटेरियल में से कोई, अभी तो क्या हो गया है कि जैसे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर ऑनलाइन सोर्सेज में काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट? बट यू हैव टू चूज द सोर्स वेरी केयरफुली. ठीक है? जस्ट लाइक न्यूज व्हाट्सएप से आए, न्यूज़पेपर से आए कि न्यूज चैनल पे आए, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी अलग अलग होती है ना. सेम थिंग इज देयर विद द गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसमें क्या होता है, अगर आपने एवरेज लेवल के 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे अच्छा है कि आपने एक सही बुक में से, सही मटेरियल में से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए. इट विल पे यू मोर. सो ऑलवेज बी केयरफुल. मैंने इतने क्वेश्चंस कर दिए, वो मैटर नहीं करता है कहाँ से किए, दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट. ओके, सो चूज दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन मटेरियल केयरफुली. इसलिए मैं आपको हर बार लेक्चर में बोलता हूँ कि हमारे मॉड्यूल में से कितने किए आपने, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस पे रुकना चाहिए एक सब्जेक्ट में, प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, तो उसके लिए एक थंब रूल है दोस्तों आपके लिए। आपके पास 6 महीने है, वो ध्यान में रख के मैं ये थंब रूल बता रहा हूँ। पर मार्क पर मार्क पर 1 मार्क आपके 30 अप्लाइड क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, इसको एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एक थंब रूल बना के चल सकते हो आप। 1 मार्क अगर स्कोर करना है वो सब्जेक्ट का, तो उसके वो सब्जेक्ट के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे किए होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम गेट क्वेश्चंस। गेट के तो सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही है, उसको छोड़ के और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 पर मार्क्स होने चाहिए। तो मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट 5 मार्क्स का है, तो 30 × 5 150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड। किसी ने पूछा है कि सोर्सेज ऑफ गुड क्वेश्चंस, तो अगर आप एजुकेट के स्टूडेंट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट केयर पे। मैं सभी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि अगर आपने मॉड्यूल, हमारा एजुकेट का मॉड्यूल पूरा कवर कर लिया है, तो उसके बाद ये सब्जेक्ट में ये बुक में से करना है, ये सब्जेक्ट में यहाँ से करना है, ये सब्जेक्ट में यहाँ से करना है। एंड वी हैव गॉट अ वेरी रिच लाइब्रेरी इन द कैंपस ऑल्सो, तो आप उस वहां से भी बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज मैटर करता है, अलग अलग बुक्स। और एक चीज दोस्तों, सारे सब्जेक्ट में अभी मैंने जो अप्रोच बताया, सारे सब्जेक्ट में वो अप्रोच फॉलो करना माइट नॉट बी अ गुड स्ट्रेटेजी। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपके बहुत वीक है या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको, या फिर वो सब्जेक्ट में आप मेहनत नहीं करना चाहते, यू कैन स्किप अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देयर इज नो हार्म इन दैट। ओके, इवन व्हेन आई परफॉर्म्ड एट द बेस्ट लेवल इन गेट, उस टाइम पे भी मैंने 100% सिलेबस कवर नहीं किया था। मेजरली मोस्टली कोई 100% सिलेबस कवर नहीं करता है गेट प्रिपरेशन करने के टाइम, राइट, एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली। तो क्या करना चाहिए, अगर कोई सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट मेरे स्कोप में ही नहीं है, तो उसको मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसको छोड़ना भी नहीं है और करना भी नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यू कैन अप्लाई रिवर्स अप्रोच ऑन दो सब्जेक्ट्स, मेरी लैंग्वेज में रिवर्स अप्रोच। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर कोई सब्जेक्ट है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 10-15 मार्क्स के सब्जेक्ट तो लीव करने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। बट अगर कोई 3-4 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आई एम फाइंडिंग दैट सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट, ओके, तो उसमें क्या करना चाहिए? यू शुड गो फॉर डायरेक्टली वो सब्जेक्ट के गेट क्वेश्चंस देखो। डायरेक्टली वो सब्जेक्ट के गेट क्वेश्चंस देखो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कंसेप्ट प्रिपेयर भी नहीं किया। गेट क्वेश्चन देखो और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी रेफरेंस बुक उठाओ। समझ रहे हो? पीछे सॉल्यूशन मत देखो, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी रेफरेंस बुक उठाओ, वहां से उसका कंसेप्ट निकाल के वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा आपने एक बारी किया, दूसरी बारी किया, पहले 10 क्वेश्चन में आपको पूरे 2-3 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? राइट। बट आफ्टर दैट व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज रिपीटिंग क्वेश्चंस। सेम कंसेप्ट के काफी क्वेश्चंस आते हैं ना गेट में, रिपीटिंग साल बाय साल, राइट। तो वो ईयर बाय ईयर जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होने लगेंगे। वहां से आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये वाला टॉपिक 10 बार पूछा गया है। तो आप रिवर्स अप्रोच कर रहे हो, तो आपने वो टॉपिक याद भी 10 बार किया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जो ज्यादा बार पूछा गया है उसकी आपने ज्यादा बार प्रैक्टिस करी। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आप कोई सब्जेक्ट में 50-60% मार्क्स तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग द होल सब्जेक्ट। ओके, दिस इज नॉट रेकमेंडेड फॉर सो मेनी सब्जेक्ट्स। ये कोई 1-2-3 सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर आप बहुत वीक हैं, या आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कहाँ अकोमोडेट करें, वैसे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ। ओके, दिस इज नॉट अ जनरलाइज अप्रोच, राइट। बट ये रिवर्स अप्रोच आप अपना सकते हो। सो लेट अस मूव अहेड। अब ये हमने बात करी दोस्तों कि प्रिपरेशन कैसे करना है, राइट, हाउ टू प्रिपेयर। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो आप लोग काफी टाइम मिस कर देते हो और वो बहुत ही आपको बुरा हाल कर देता है आपका, दैट इज एग्जाम्स। ओके, जितना प्रिपरेशन को टाइम दिया उतना ही जोर एग्जाम्स को देना ही पड़ेगा, राइट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, आप जब गेट में बैठोगे तो योर फर्स्ट मैच विल बी योर फाइनल मैच, राइट। योर फर्स्ट मैच विल बी योर वर्ल्ड कप फाइनल मैच। तो ये नहीं होना चाहिए, मुझे उसके नेट प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। एग्जाम एन नंबर ऑफ वेज में बेनिफिशियल है, वो सारे वेज अगर मैं बताने जाऊंगा 1 घंटा उसमें चला जाएगा, उसके लिए एक अलग सेशन हम लोग लेने वाले, ठीक है। वाई वी शुड
focus a lot on exams. But थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. First thing is regularly giving the test is important, and giving the test from a good source is extremely important. ठीक है, अगर आप टेस्ट क्या होता है हमारा मेजरमेंट, अगर मेरा बेंचमार्क सही नहीं है, ओके, तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या, ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज देर आर सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज आर अवेलेबल. फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल होता है, तो आप लोग वहां पे टर्न कर जाते हो, राइट, कि भैया ये टेस्ट दे देते, इसका वीडियो देख लेते, राइट. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपने जिसका टेस्ट दिया, अगर उसने सिर्फ बनाने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए टेस्ट बना के रख दिया है, ओके, तो वो गेट के लेवल से अगर इजी टेस्ट है तो यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट. आपकी प्रिपरेशन 50 मार्क्स की, आपको लगेगा मैंने 70 मार्क्स तो आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, विच इज वेरी हार्मफुल. अगर आप कोई ऐसे सोर्सेज में चले गए, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो क्या करते हैं आपको टेंशन में डालने के लिए कि भैया कोचिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो टेंशन में डालने के लिए बहुत डिफिकल्ट टेस्ट भी दे देते हैं. तो अगर आप वो डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट में चले गए, यू कैन फील डिमोटिवेटेड कि इतना मेहनत करने के बाद मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं, ओके. तो एक सही तरीके का, सही सोर्स का, गेट के पैरेलल के टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ओके. एक और चीज जो मुझे हमेशा सुनने मिलती है मेरे स्टूडेंट से, सर प्रिपरेशन थोड़ी कम थी इसलिए बाद में एग्जाम दूंगा. आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. यू आर मेकिंग अ हॉरिबल मिस्टेक. प्रिपरेशन क्यों कम थी भाई? आपके प्लानिंग में नहीं था कि टेस्ट देना है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, आपने वो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, तो आपके प्लानिंग में होना ही चाहिए कि इसके बाद 2 दिन टेस्ट के लिए रखने हैं मुझे, राइट. दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. टेस्ट इज नॉट समथिंग एडिशनल, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. बिना टेस्ट के आप अधूरे हो, ठीक है. तो ये तो कभी नहीं आना चाहिए कि प्रिपेयर नहीं किया था इसलिए सर एग्जाम थोड़ा बाद में देंगे, ओके, दैट इज रबिश. अनदर थिंग, अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से कभी प्रिपरेशन नहीं हुआ, बिफोर द टेस्ट कुछ ना कुछ आ गया, प्रिपरेशन नहीं हुआ, स्टिल यू शुड अटेंड द टेस्ट. व्हाई? अगर मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, फिर भी वो क्वेश्चन को फेस करने का डेयरिंग होना चाहिए मेरे पास. ये डेयरिंग, ये माइंडसेट नॉट ओनली इन गेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी है. कम से कम 5 से 10 मार्क आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपको राइट अवे वो क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हो. वो रास्ता तब मिलेगा जब आप डेयर करते हो वो क्वेश्चन अटेंड करने का. समझ रहे हो? इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन एवरी एक्चुअल सिचुएशन ऑफ लाइफ दिस इज रिक्वायर्ड. लाइफ में तो कभी क्वेश्चन पेपर लाइफ क्या लेके आएगी हमको पता ही नहीं है, देखो ये सिचुएशन, राइट. सो ऑलवेज, मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, स्टिल आई डेयर टू फेस द क्वेश्चन पेपर, ये अपनी आंखों में डाल के आप बोल सकने चाहिए, ठीक है. अगर ये कर सकते हो, वैसे ही आपके 10 मार्क्स बढ़ गए गेट के अंदर, राइट. अगर आप डेयरिंग आपके अंदर आ गया है, आई कैन अटेम्प्ट द पेपर, आई कैन मूव ऑन, राइट, तो आपका माइंडसेट सही रहेगा, यू विल बी कंप्लीटली पॉजिटिव, वैसे ही आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव. कभी भी ये नहीं है कि प्रिपरेशन कम हुआ है तो टेस्ट बाद में अटेम्प्ट करेंगे, नहीं होना चाहिए ये. यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, ओके, कीप दिस इन माइंड. दूसरी चीज है एग्जाम्स का मैनेजमेंट कैसे करें. अभी आपके पास 6 महीने हैं. आई वुड एडवाइज यू पर सब्जेक्ट 2 टेस्ट आपको देने चाहिए मैक्सिमम. मैक्सिमम एक टेस्ट देने के बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट लगता है और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट को और प्रिपेयर करना है, यू कैन गो फॉर 2 टेस्ट. उससे ज्यादा मत दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को इनजस्टिस हो जाएगा. सोचिए आपके पास 15 सब्जेक्ट है तो 30 सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, 15 से 20 मॉक टेस्ट हो गए, 150 दिन में आपको 50 टेस्ट देने हैं. हर तीसरे दिन पे टेस्ट आप दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, राइट. सो डोंट गो फॉर सो मेनी नंबर ऑफ टेस्ट. ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल सब देते हैं ना, हमारे मॉड्यूल में 1000 टेस्ट है, हमारे मॉड्यूल में 2000 टेस्ट है, कोई मतलब नहीं बनता है भाई. हर एक सब्जेक्ट की एक अच्छी टेस्ट देनी है. वो टेस्ट देने के बाद जो जो सब्जेक्ट में और प्रिपरेशन की जरूरत लग रही है उसमें दूसरा टेस्ट देना है, बस बहुत हो गया, ठीक है. उसके बाद आपको फुल मार्क के मॉक टेस्ट, 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है. और मॉक टेस्ट के लिए मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, बाद में टेस्ट देंगे. भैया पूरा सिलेबस गेट में कभी नहीं होने वाला है आपका, राइट. यू शुड नॉट थिंक दैट. अगर मैंने अब तक 25 मार्क्स के सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं तो मैं मॉक टेस्ट में वो 25 में से 20 मार्क्स ला सकता हूं क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके.
So the ideal time to start giving full mark test is around mid September. ओके, सितंबर स्टार्टिंग से सितंबर मिड के बीच में आपको 100 मार्क्स के टेस्ट देने शुरू कर देने हैं. वन थिंग, नोट दिस डाउन. सेकंड थिंग इज, हर 15 दिन पे 100 मार्क का एक टेस्ट देना है आपको. ओके, इन एवरी थर्ड वीक यू शुड बी अटेम्प्टिंग वन फुल कोर्स मॉक टेस्ट. ओके, और उसमें आपको जंप मैनेजमेंट करना है. जंप मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. लेटेस्ट से मैंने 10 सितंबर को मैंने एक मॉक टेस्ट दिया. पहले एक दो मॉक टेस्ट में आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे. यू विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर 50 मार्क्स, आपके 5 या 10 मार्क्स आके खड़े रह जाएंगे. इट इज वेरी कॉमन, राइट. मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है. बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ है, एक साथ इतनी चीजों को याद रखना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूज टू होना, 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट करना, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपके सरप्राइजिंगली कम मार्क्स भी आ सकते हैं, बट यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेड. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, टेस्ट दे दिया उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी गलतियों से सीखना ही चाहिए. अगर आप अपनी गलती से नहीं सीखते हो देन यू आर अ फूलिश पर्सन. ठीक है, यू शुड नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस. सो वो कैसे करना है, लेट अस अज्यूम 10 सितंबर को मैंने मॉक टेस्ट दिया. तब तक मैंने श्योर शॉट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कर ली थी 40 मार्क्स की. तो सबसे पहले वो देखना है कि वो 40 में से मेरे कितने आए. क्या वो 40 मार्क्स में से डिड आई कवर 33-35 मार्क्स. इफ नॉट, तो नया सब्जेक्ट करने का मेरा हक ही नहीं बनता है. मुझे जो 40 मार्क्स का प्रिपेयर किया उसमें से मैं 30 मार्क्स अगर नहीं ला सकता हूं तो मैं नया करके क्या करूंगा. मेरा यही सॉलिड नहीं हुआ है. समझ रहे हो. सो दिस गिव्स यू अ क्लियर ऑब्जेक्टिव कि यार मैं प्रिपरेशन में कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मुझे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर से कोई सब्जेक्ट को और 2-3 दिन वापस देने पड़ेंगे क्या. ये सब चीजें क्लियर होती है फुल कोर्स टेस्ट देने से. यूनिट वाइज टेस्ट में नहीं होता है ये सब. ठीक है, तो फुल कोर्स टेस्ट देना है. आइडेंटिफाई करना है कि कितना प्रिपेयर किया था, उसमें से कितने मार्क्स आए, कहाँ मार्क्स नहीं आए, उस पे नेक्स्ट टेस्ट में वर्कआउट करना है. और अटेम्प्ट करना और सही मार्क्स लाना, उसके बीच का गैप कम करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, आपके 30 मार्क्स आए. इसका क्या मतलब बनता है भाई, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं अपनी प्रिपरेशन के बारे में. ठीक है, उतना अटेम्प्ट करो जितना आपने सही तरीके से प्रिपेयर किया है. ये हो सकता है कि बाकी के आप लोग कैजुअली कुछ देख रहे हो, मॉक टेस्ट है तो ठीक है, वो शुरुआत के मॉक टेस्ट में आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट उसके बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कितना प्रिपेयर किया, कितना अटेम्प्ट किया और कितने मार्क्स आए, इन सब के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस होना चाहिए. इसको बोलते हैं जंप मैनेजमेंट. अगर ये मॉक टेस्ट में मेरे 30 मार्क्स आए तो नेक्स्ट में मेरे 40 कैसे होंगे, 15 दिन के बाद मेरे 40 मार्क्स कैसे होंगे, उसके 15 दिन के बाद मेरे 48-50 कैसे होंगे, ये आपको फिगर आउट करना है. यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज दिस थिंग्स. ओके, टेस्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस. ओके, आज आप 30 मार्क्स ला रहे हो, कोई और 70 मार्क्स ला रहा है, वो मैटर नहीं करता है. 6 महीने में आप किधर पहुंचे, 5 फरवरी को आप कितने मार्क्स लेके आए, वो मैटर करता है. कीप दिस इन माइंड. काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है, 6 महीने बाकी है भाई, अभी आपके 25 या 30 मार्क्स आ रहे हैं, कोई और बंदे के 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप डिसहार्टेड हो जाते हो कि यार ये तो कहाँ पहुंच गया. अब सोचो ना, उसके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ही नहीं, आपके पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूव करो 6 महीने के अंदर. समझ रहे हो. कंपेयर विथ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस. जंप मैनेजमेंट, हर एक मॉक टेस्ट में 5 से 8 मार्क, 10 मार्क, हर 15 दिन पे 5-5 मार्क कम से कम बढ़ने चाहिए. ओके, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए. ओके, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10. और लास्ट 1 मंथ में, जनवरी मंथ में आपको करीब 10 से 15 मॉक टेस्ट देने हैं. उसके लिए अपकमिंग सेशंस में मैं बताऊंगा कि लास्ट 1 महीना कैसे करना. ठीक है, बट दिस इज हाउ यू शुड हैव योर टेस्ट प्लानिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो यू मस्ट प्रिपेयर एवरी टाइम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला. तो ऐसे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बहुत बड़ा बनेगा और वो हर एक टेस्ट के लिए आपको बनाना है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जनवरी महीने में 10-10 बार वो फॉर्मूला लिख लेंगे, याद रह जाएगा. ऐसे नहीं होता, राइट. बहुत बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं हम लोग. तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर एवरी फुल कोर्स टेस्ट. ओके, इसको थंब रूल बनाइए.
सेकेंड थिंग इज, ये अपकमिंग सेशंस में मैं बताऊंगा आपको रिवीजन कैसे करना है. आप फाइनल लास्ट मंथ के अंदर कुछ टाइम रिवीजन के लिए रखेंगे, मेगा रिवीजन करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर, राइट. उसके अलावा 6 महीने बाकी है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 महीने बाकी है. तो क्या होता है, बहुत टाइम है. 2 दिन दोस्त की शादी में चले गए तो क्या हो जाएगा, राइट. 9 दिन नवरात्रि में गरबा खेल लिए तो क्या हो जाएगा. 15 दिन कहीं घूम के आते हैं ना ट्रैकिंग वैकिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 6 महीने बाद, दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. यू हैव टू कंट्रोल योर डेविएशंस. ओके, कौन कौन से डेविएशंस आते हैं इंडिया के अंदर? एक तो फेस्टिवल्स और वेडिंग्स, जो हर साल आने वाले हैं. 130 करोड़ लोग हैं, बहुत सारी शादियां होने वाली है, ठीक है. और अगर आपकी शादी नहीं है तो आप नहीं गए तो वो शादी नहीं रुकेगी. डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन स्किप दोज वेडिंग्स, राइट. अभी आपको सोचना है कि अभी आप जो करने वाले हो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है. ओके, अनदर थिंग इज, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ रूटीन. प्रिपरेशन जो है वो, मेरा सेशन सुना, बहुत मजा आया, 15 दिन बहुत प्रिपरेशन किया, आफ्टर दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ रूटीन. ये नहीं होना चाहिए. रूटीन बन जाता है ना जब भी कोई चीज, तो उसका टेम्पो हमारा कम हो जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल. आपको हमेशा याद रखना है आप गेट क्यों कर रहे हो, वाई यू स्टार्टेड दिस थिंग इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, ये हर रोज अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए पढ़ने बैठने से पहले. मुझे कितने मार्क्स चाहिए, एम आई मेकिंग दैट ऑनेस्ट हार्डवर्क, क्या मैं लायक हूं उतने मार्क्स लेने के, डू आई डिजर्व दोज मेनी मार्क्स, मैं ऑनेस्टली उसको प्रिपेयर कर रहा हूं क्या. ओके, ये आपको खुद से कमिट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दिस. आपने क्यों शुरू किया था, आप ये एफर्ट्स क्यों दे रहे हो, इसको हर रोज याद करो. तब वो एफर्ट का मजा, तब वो एफर्ट में चाम, तब वो एफर्ट में आपका डेडिकेशन कुछ अलग तरीके से लगेगा. ओके, अभी की सिचुएशन ले लो, लॉकडाउन खुला, उसके बाद पहली बार जब आप बाहर निकले, वापस आने के बाद कितना सैनिटाइज किया खुद को, आज करते हो उतना. इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द रूटीन, राइट. तो ये मेंटालिटी गेट प्रिपरेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है. हमेशा याद रखो क्यों शुरू किया था. आफ्टर दैट, दूसरे लोगों की शॉर्ट टर्म सक्सेस ये आपके बीच में काफी आएगी. ओके, कोई दोस्त को 15,000 की जॉब मिल गई प्लेसमेंट में, उसकी पार्टी में जाओगे आप, आपको लगेगा यार मैं कहाँ गेट वेट कर रहा हूँ, इसको तो जॉब मिल गई. अरे भैया 5 साल के बाद देखो वो किधर है आप किधर हो, ठीक है. व्हेन यू आर एमिंग फॉर समथिंग रियली हाई, यू हैव टू कंट्रोल दीज फीलिंग्स. ओके, इसको तो यार वहां का वीजा मिल गया, वो तो जा रहा है, उसकी लाइफ सेट, अरे जाने जाने तो दो, उसको पता चलेगा 3 साल के बाद कौन किधर है. आप सिर्फ एक ही दिन बोलोगे 16 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तब तक बाकी सबकी पार्टीज अटेंड करनी है आपको. ओके, ये कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. बिलीव मी, ओके, दिस पेज ऑफ अ लॉट. ये ध्यान में रखना है आपको. अनदर थिंग वुड बी गाइस, कभी भी ये हमारी एक मेंटालिटी होती है हमारी सोसाइटी में रहने के बाद, कि जब कोई दूसरे की गलती निकालने का हमें मौका मिल जाता है ना, तो हमारी खुद की प्रिपरेशन, हमारा खुद का कमिटमेंट कम हो जाता है. ये नहीं होना चाहिए. ओके, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर इंडिया के 10 रन में 4 विकेट गिर गए बैटिंग करते हुए, तो छठे नंबर पे जो बैट्समैन आ रहा है वो क्या सोचेगा, 50% तो लो हो जाएगा ना उसका दिमाग, कि यार ये तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, अब मैं कितना कर लूंगा, है कि नहीं. सेम थिंग हैपेंस विथ अस. जब हम दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं ना, कि यार ये ठीक से नहीं पढ़े हैं, ये बुक में ठीक से नहीं दिया है, अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है, पढ़ने का मजा नहीं आ रहा है, ऑनलाइन मोड में तो कैसे पढ़ा जाए, अरे पूरा इंडिया कर रहा है भाई, लोग बहुत आगे निकल, राइट. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, घर में बहुत आवाज होती है, ये बेड जो है वो ऐसा है, राइट. एन नंबर ऑफ रीजन हमारा दिमाग निकाल के देता है हमको टू मेक क्रिटिसाइज समवन, राइट. आप जब भी किसी को, अगर सही में उसकी गलती है तो भी, आप जब भी किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, आपके अपने एफर्ट में एस्केपिज्म शुरू हो जाता है, कि अब ऐसा हो गया, अब मैं कितना करूं भैया, ठीक है. सो नेवर ट्राई टू क्रिटिसाइज अदर्स, चाहे कोई भी फैक्टर आपकी प्रिपरेशन के बीच में आए हो, दैट इज लाइफ. कुछ भी बीच में आए, मेरी सक्सेस मेरे साथ रहने वाली है ना. ओके,
सो आई एम गेटिंग सक्सेस और नॉट, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा ये पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। जो भी बाकी लोगों की वजह से जो भी दिक्कत आई, कोई दोस्त आके आपके 2 दिन वेस्ट करके गया, ओके, कोई किसी की गलती की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन लग गया, आपके 10 दिन बेड रेस्ट में चले गए, डोंट डोंट बी वीक बिकॉज ऑफ दैट, ओके। उससे ओवरकम करो, फिर से लग जाओ, ठीक है। किसी और की गलती की वजह से आप अपना परफॉर्मेंस क्यों कम करेंगे, राइट। कभी भी एस्केपिज्म पे नहीं जाना है, हमेशा मैं कितना दे सकता हूँ, मेरा जेन्युइन एफर्ट है कि नहीं, उस पर फोकस करो। बहुत 25-30% इंप्रूवमेंट वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अनदर थिंग इज, आज दोस्तों मैंने ये जो सारी बातें बताई है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है 10 साल का, ठीक है। आप मुझे जब गेट का पेपर दोगे ना, उसके बाद 2 तरीके से याद करोगे। या तो आप मुझे बोलोगे सर आपने बोला था वही हुआ, ठीक है, खुशी से बोलोगे। या फिर आप बोलोगे सर आपने बोला था वही हुआ। यहाँ पे क्या है, रिग्रेट है कि भाई हमने नहीं माना, हमने वो 6 महीने ऐसे प्लानिंग नहीं किया जैसे आपने बोला था, आपने जो बोला था हुआ तो वही, समझ रहे हो। सो यू हैव टू चूज कि यू वांट टू बी इन विच क्लास, ऑलराइट। कैसे आप मुझे मिलेंगे आफ्टर अटेम्प्टिंग योर गेट पेपर, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बट यू हैव टू बिलीव दिस एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ऑलराइट। बाकी सारी जो चीजें, बहुत सारी चीजें दोस्तों, वो सही टाइम पे अलग अलग सेशंस करेंगे हम लोग। फर्स्ट थिंग विल बी हाउ टू अटेम्प्ट अ फुल कोर्स टेस्ट। आप 1 या 2 मॉक टेस्ट देंगे सितंबर में, उसके बाद ये सेशन होगा कि फुल कोर्स टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपको क्या डिफिकल्टीज आई, क्या टेक्निक्स लेने चाहिए आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग विल बी 90 डेज बाकी है, अब क्या करना चाहिए, अब तक जो गलतियां हुई कैसे सुधारे, अब क्या क्या स्पीड में कर सकते हैं। थर्ड सेशन विल बी जब 30 डेज बाकी होंगे, हाउ टू गो फॉर द मेगा रिवीजन, लास्ट 30 डेज कैसे गुजारने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो 30 डेज में, इसकी बात करेंगे। एंड द फाइनल गाइडेंस विल बी द फिनाले, पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द गेट एग्जाम। तो ये अलग अलग सेशंस की पूरी सीरीज होगी, उसके लिए हम लोग मिलते रहेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट 10 दिन का है तो आपका रिवीजन होना चाहिए उसका 10%, एक दिन के अंदर। हमेशा ये 10% में रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन के टाइम पे काफी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये मैं फ्यूचर सेशन में बताने वाला हूँ। रिवीजन में भी आप लोग कंसेप्ट के पीछे भागते हो, रिवीजन में सिर्फ प्रैक्टिस होती है यार। कंसेप्ट उसको बोलते हैं जो एक बार आपने कर लिया तो लाइफ में कभी जाएगा नहीं इधर से, उसको बोलते हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो रिवीजन में कंसेप्ट नहीं करना होता है फिर से, आप फिर से कंसेप्ट थियरी को रिवाइज करते रहते हो, फॉर्मूला किधर से आया, किसको कहाँ से डिराइव किया, वो नहीं करना है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करो रिवीजन में, एंड दैट शुड कंज्यूम 10% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम, ओके। हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूला, ये एक डेफिनेटली ट्रिकी थिंग है। आप 3 या 4 टेस्ट लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दे के अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसके बाद अपने आप वो याद रहने लगता है। इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप 10-12 क्वेश्चन एक फॉर्मूला से किए आपने, वो फॉर्मूला वैसे ही बैठ जाएगा दिमाग में, एक चीज। सेकेंड थिंग, कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कभी भी याद नहीं रहते हमको, बड़े फॉर्मूला होते हैं, या फिर दिमाग में कुछ ऐसा वायरिंग हो गया हमारा कि यार ये भूल जाता हूँ मैं हर बार। बहुत इफेक्टिव मेथड बता रहा हूँ, उसको अपने मोबाइल फोन का वॉलपेपर बना लो, उसको लिख के फोटोग्राफ निकाल के मोबाइल फोन का वॉलपेपर बना लो। एवरेज एक टीनेजर दिन में कम से कम 500 से 600 बार अपना स्क्रीन अनलॉक करता है फोन का, ठीक है। तो वो वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा वो फॉर्मूला, ऑलराइट। सो गो फॉर दैट। गेट कितनी भी बारी दे सकते हो, मैंने 9 बार क्वालिफाई किया है, मैं 2021 में भी बैठूंगा, 22 में भी बैठूंगा, हर साल मैं अपने बच्चों के साथ गेट अटेम्प्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गेट आप एक ही बार दे सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट इसमें क्या होता है, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जब आप फाइनल ईयर में हो ना, उससे अच्छी प्रिपरेशन उतने एफर्ट्स में आप बाद में नहीं कर सकते। आप इंजीनियरिंग खत्म कर चुके उतने, उसके बाद आपको सेम लेवल की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। घर से प्रेशर होगा, इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, यू विल बी ट्राइंग फॉर सम जॉब, दिमाग में कुछ डेविएशन हो सकता है,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन फैमिली सिचुएशन, जॉब या मैरिज या कुछ ना कभी चलता रहता है। ठीक है, आप जब कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है, तब अगर आपने सही प्रिपेयर करके दे दिया, उसके बाद जितना टाइम, बीटेक खत्म होने के बाद जितना टाइम ज्यादा जाएगा ना, उतना उसके ऊपर थोड़ी धूल जमा होती जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेम मार्क्स लाने के लिए। दैट इज अ फेयर ट्रूथ। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया था मुझे, अगर कोई संकल्प करना चाहते हो तो सारे विकल्प खत्म कर दो। ठीक है, अगर कोई संकल्प करना चाहते हो तो सारे विकल्प खत्म कर दो। व्हाट डज दिस मीन? अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, सो डोंट थिंक ऑफ द अदर ऑप्शंस, तब आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है वो पॉइंट पे। अदरवाइज हमेशा ये लगा रहता है कि ये करे या ये करे या ये करे। आपने ये चीज एक अलग तरीके से बहुत बार रियलाइज की होगी ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम। रिव्यूज देख के लगता है ऐसा है, कंपनी का प्रेजेंटेशन देख के, ऐड देख के लगता है ऐसा है, कोई दोस्त का रिव्यू देख के लगता है कि यार ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आई कैन डू दिस, कैन आई डू दिस, यस, देन गो फॉर इट, डोंट थिंक ऑफ द ऑप्शंस। दैट डिपेंड्स ऑन ब्रांच, कि कौन सी आईआईटी में आप जाना चाहते हो, कौन सी ब्रांच में हो, तो आपको कितना कट ऑफ चाहिए। एजुकेट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर एजुकेट का जो है उसमें, एडमिन के पास, एजुकेट के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे लास्ट ईयर के सारे स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है, कौन सी आईआईटी का कौन सी ब्रांच में कितना कट ऑफ है, कौन से पीएसयू में कब जॉब मिल रहा है, ये कोरोना आने की वजह से क्या चेंजेस हुआ है, सब कुछ आप सब्सक्राइब करो एजुकेट को। ठीक है, लेक्चर्स अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा नुकसान तो होगा, क्योंकि उसके उसके सपोर्ट में मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, बट ऑब्वियसली मॉड्यूल्स आर एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली केयरफुली मेड, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट प्रिपरेशन। सिर्फ एजुकेट के नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट का पोस्टल कोर्स इज नॉट नेवर अ कंप्लीट एजुकेशन। ओके, जो क्लासरूम में होता है वो सब कुछ तो वहां पे नहीं होगा ना, दैट इज ऑब्वियस। एमएसक्यू में ऐसा है कि अगर दो ऑप्शन करेक्ट थे क्वेश्चन के, आपने एक टिक किया तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमएसक्यू में, बट अगर तीन सही ऑप्शन है तो आपको यू हैव टू टिक ऑल थ्री। ऑलराइट, ओके गाइस, सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स। आई रियली होप आप लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसको डाइजेस्ट करते हो ठीक से और इस हिसाब से काम करते हो, एंड यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी जब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज दिस सेशन, इसको फॉलो कीजिए, स्टेप्स को अपने हिसाब से इसको स्ट्रेटेजाइज कीजिए, प्लान कीजिए, लग जाइए इसमें, और एक एक महीने में मुझे फॉलोअप भी आप दे सकते हो। ठीक है, एंड प्रिपेयर वेरी वेल, और याद रखिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। ऑलराइट, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड जय हिंद गाइस।